नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, उस पर लिखा है रामबाण क्लास। तो ये आपकी क्लास रामबाड़ी क्लास होने वाली है और उस पर लिखा है अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र की बात करेंगे। उस पर ये भी लिखा है घग्गर नदी। तो आपको जो अफवाह तंत्र पर घग्गर नदी आती है उसकी हम बात करेंगे। हम घग्गर नदी का पूरा इतिहास जानेंगे, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कहाँ पे ये विलुप्त होती है और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। और जो सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम है राजस्थान में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये घग्गर नदी थोड़ी मोस्ट हो जाती है, क्योंकि अफवाह तंत्र से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित मिलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसका कुछ भी अगर शब्द मिस हो गया तो आपके शायद एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आने वाला हो और आपने उसे स्किप करके मिस कर दिया तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी। जैसा कि हमने भी आपको बताया था, घग्गर नदी का इतिहास बताएंगे और कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डालते हैं घग्गर नदी। बस आपको इस नदी के बारे में सुनना है और सुन के आप इसे अपने आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको नोट कराएं या ना कराएं, आप इस नदी को अपने आप नोट कर लेंगे। तो ठीक है ना। घग्गर नदी के बारे में जो इसका इतिहास जानते हैं, इस नदी का उद्गम कैसे हुआ। बस आपको एक कहानी सुननी है और आपको इस वीडियो में इस घग्गर नदी का पूरा इतिहास याद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और इसे लाइक भी कर दें। ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं इस घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो हम यहाँ पर सबसे एक पहाड़ी बना लेते हैं। ये हमारी क्या बनेगी दोस्तों, पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है, ये शिवालिक की पहाड़ी है। शिवालिक की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ पर है शिवालिक की पहाड़ी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग ऐसी है मेरी, थोड़ी बार उसे आप मैनेज कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। ये शिवालिक की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ। ये नदी आई है आपकी, ये नदी आ रही है। जो नदी का उद्गम हो रहा है शिवालिक की पहाड़ियों से, कौन सी नदी है आपकी? ये घग्गर नदी का। कौन सी नदी है दोस्तों? घग्गर नदी, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक, आप अगर चाहें तो उस कॉपी पेन लेकर एक आप नोट बना सकते हैं। उस पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, घग्गर नदी का उद्गम हुआ है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ लिख देते, पहाड़ियाँ मैंने लिखा नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियाँ से हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। एक पॉइंट आ गया, आप इसे चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो इसका उद्गम हो गया, कहाँ से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियों घग्गर नदी का उद्गम हुआ है। लेकिन राजस्थान में कहाँ सबसे पहले प्रवेश करती है? तो बात है ना राजस्थान की। यहाँ पे ये नदी आपकी घग्गर नदी आ रही है, सबसे पहले ये यहाँ पे आएगी राजस्थान में। कहाँ इसका प्रवेश करेगी? ये आपके टिब्बी में प्रवेश करेगी। किस में करेगी? टिब्बी। ये टिब्बी आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। तो आपको सबसे पहले राजस्थान टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करेगी ये घग्गर नदी। आपको यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे फ्लैश लाइट आ गई है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। हम इसको आगे यहाँ पर इसे थोड़ा सा बढ़ा के हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हटा के ये घग्गर नदी सबसे पहले आपकी प्रवेश करेगी। कहाँ पर करी आएगी? टिब्बी। टिब्बी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये टिब्बी हनुमानगढ़ में आकर प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी इसकी समझ में आई। राजस्थान में घग्गर नदी कहाँ पर प्रवेश करती है तो आपको पता चल गया, टिब्बी हनुमानगढ़। यार ये फ्लैश लाइट दिक्कत कर रही है यहाँ पे। टिब्बी हनुमानगढ़। तो सही से लिख देते हैं, यहाँ से थोड़ा टिब्बी हनुमानगढ़, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आई होप कोशिश आपके लिए पूरी है मेरी, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे कर गई? टिब्बी हनुमानगढ़ में। तो आपको क्वेश्चन अगर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसे
कि घग्गर नदी कहाँ पर प्रवेश सबसे पहले राजस्थान में करती है, तो टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, ये तो प्रवेश की बात होगी, लेकिन ये विलुप्त कहाँ पर होती है, जाके खत्म कहाँ पर होती है, ये तो क्वेश्चन बनता है। तो ये नदी आपकी जाकर यहाँ पर अनूपगढ़ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर अनूपगढ़ कहाँ पर है आपका, ये गंगानगर में है। कहाँ पर है, गंगानगर में। अनूपगढ़ की एक फेमस चीज़ है लैला मजनू की मज़ार, आप याद रख सकते हैं इस पॉइंट को। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है, अनूपगढ़ में है, गंगानगर में है। ठीक है दोस्तों, ये नदी यहाँ से गंगानगर आप देख रहे हैं, हटाना थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा भाई हमको यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये टिब्बी में प्रवेश करके, टिब्बी में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पर विलुप्त होती जाके, थोड़ा इसे और बड़ा कर दे इस नदी को। आप पॉइंट बना के लिखते रहना, ठीक है, आप बस वीडियो सुनो, उसको आप याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये नदी कहाँ पर विलुप्त होती है आपकी, अनूपगढ़ में। यहाँ पर लिखते हैं अनूपगढ़, अनूपगढ़ कहाँ पर है, गंगानगर में। अनूपगढ़ में लैला मजनू की मज़ार प्रसिद्ध है। चलो यहाँ तक हो गया इसकी विलुप्त, यहाँ लिख देते हैं विलुप्त, ये हो गई विलुप्त। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जो कौन सी घग्गर नदी है, कभी कभार आकर यहाँ पर विलुप्त होती है। जब जैसा कि यहाँ पर शिवालिक की पानी ज़्यादा बरसा, तो यहाँ पे यदि अगर शिवालिक की पानी पर अगर वर्षा अधिक होगी तो हनुमानगढ़ में बाढ़ भी आएगी। उसके बाद ये जो गंगानगर का जो घग्गर नदी का जो पानी है अनूपगढ़ में भी पहुँचेगा। अनूपगढ़ से पहुँचते पहुँचते ये पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका जो अंतिम बिंदु होता है जाके पाकिस्तान में, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गई। अब यहाँ पर एक दुर्ग आता है, भटनेर का दुर्ग। आपको पता हो भटनेर का दुर्ग, कौन सा दुर्ग आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है भटनेर का दुर्ग। यहाँ पर ज़्यादातर ये नदी भटनेर के दुर्ग पर आकर विलुप्त हो जाती है। यदि वर्षा ज़्यादा होगी तो ये अनूपगढ़ क्रॉस कर जाती है, अनूपगढ़ में समाप्त होती है। अनूपगढ़ कहाँ पर, गंगानगर में, आपको ये पता है जैसे। ठीक है, चलो भटनेर का दुर्ग में आकर यहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी आपकी, घग्गर नदी, विलुप्त लिख देते हैं यहाँ पर विलुप्त। आप समझ रहे हैं, नोट एक एक पॉइंट बना सकते हैं आप, बस हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर भटनेर के दुर्ग पर आकर विलुप्त हो जाती है। एक यहाँ पर झील भी आती है, कौन सी झील आती है, तिलवाड़ा झील। एक यहीं पर आती है तिलवाड़ा झील, तिलवाड़ा झील कहाँ पर, हनुमानगढ़। यहाँ पर लिख देते हैं आप, बस पॉइंट करके नोट करके लिखते रहना है। तो दोस्तों कौन सी झील आती है, तिलवाड़ा या तलवाड़ा झील, एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखते हैं। अब हम बात करेंगे इस नदी की उपनामों की। इस नदी की, घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये भटनेर के दुर्ग पर आकर ये विलुप्त हो जाती है। और कभी कभार ये अनूपगढ़ गंगानगर में भी विलुप्त होती है पानी की, जहाँ पे शिवालिक की पानी पर जैसा बरसात होगी वैसा ही पानी का बहाव होगा। यहाँ पर कौन कौन आपके यहाँ पर ये घग्गर नदी कौन कौन क्षेत्र में बहती है आपकी हम बात करेंगे। यहाँ पे से हम साफ कर देते हैं, उसमें समझते हैं एक पॉइंट के साथ। तो जैसा कि अब हम इससे साफ कर चुके हैं, अब आप बात करेंगे जो आपकी घग्गर नदी उसके उपनाम। ये आपके दोस्तों, आपको ये कैसी क्लास लगी कमेंट में हमें बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसका अफवाह तंत्र जितने भी हम आपको सब करवा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, नदियों के बारे में पहली आपकी घग्गर नदी थी। तो घग्गर नदी के बारे में जैसा उद्गम इसका जो उद्गम था कहाँ था, शिवालिक की पहाड़ियों पर था। अब इसकी बात करते हैं उपनामों की। इसके कितने उपनाम हैं। तो इसका जो पहला नाम निकल के आता है देश नदी, देश नदी है। मृत नदी है, हथकार नदी है,
और एक नाम है इसका सरस्वती नदी। इसके ये नाम है, ये देश नदी, मृत नदी, हथकार नदी और सरस्वती नदी। इसे मृत नदी गंगानगर में बोलते हैं और देश नदी इसे इसे हनुमानगढ़ में बोलते हैं और ये सरस्वती नदी इसे सिंधु सभ्यता में बोलते हैं। ठीक है, इनके ये उपनाम हो गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो घग्गर नदी, जिसको ये घग्गर नदी जो आपकी ये घग्गर नदी है, ये IJNP नहर को काटती है। जिस स्थान को नदी काटती है उसे क्या बोलते हैं? बड़ोपल। क्या बोलते हैं? बड़ोपल। ठीक है ना दोस्तों। घग्गर नदी और IJNP जो नगरी लग गया, सॉरी, ये नहर है, ये जिसको बीच में काटते उसे बोलते हैं बड़ोपल। यहाँ पर सेम की समस्या बहुत ज़्यादा है हनुमानगढ़ में। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा अभ्यारण्य भी है। और क्या बात आती है इसके अंदर, घग्गर नदी के अंदर? इसका बड़ोपल हो गया, सेम की समस्या होगी यहाँ पर। बस यही इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हमको लग रही थी, वो हमने आपको साथ उसको साझा किया, शेयर किया। जैसे हमने हमने आपको अपनी वीडियो को शेयर किया है, वैसे आप भी मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी मालूम चले और आपका सुपरवाइजर पेपर अच्छा से अच्छा जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब इसका अगर आपको ये समझ में आ रहा है कुछ, जैसे कि हमने आपको आज बताया, आप पॉइंट लिखते रहना, आपको याद हो जाएंगे सब। आप इस वीडियो को सुन लें, तभी आपका काम हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको आज इसके एक अफवाह तंत्र, कौन था, अफवाह तंत्र, घग्गर नदी की बात की थी अफवाह तंत्र में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं इसका, तो दूसरा भी अफवाह तंत्र लाएंगे। अगर नहीं अच्छी लगी तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। उसे वीडियो को लाइक करें, अगर आपकी लाइक होगी तो हम समझ जाएंगे आपको ये पसंद आया है। तो ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।